शेषार्यवंशकलशोधरिभूर्णचन्द्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यश्रितं गुणाब्धिं सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परमात्मा कृष्ण है, उसको चित और अचित दोनों विश्लेषण है, विशेषण है, एडजेक्टिव्स है। इसके बारे में इस अध्याय में परमात्म विचार शुरू होता है। आत्म विचार 6 अध्यायों में कहकर आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, संन्यास योग, अध्यात्म योग सबको बताकर ऐसे आदमी जो इस योगों को उपयोग करके आत्म साक्षात्कार करता है, उसके लिए भगवत साक्षात्कार का आरंभ इस अध्याय से होता है। इसलिए पहला 6 चैप्टर से आत्म साक्षात्कार विषय बोलकर इस 7वें अध्याय से 5 विषय को बतलाता है। 7वें अध्याय में ही 5 विषय भगवान का स्वरूप, प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान, रूप, स्वरूप, गुण, विभव, ऐश्वर्य, ये सब बताकर इस 12 श्लोक में इसे बताकर भगवान का 2 प्रकार के प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति एक जीवात्मा समूह है, अपरा प्रकृति 8 पंचभूत, मनस, अहंकार, मानांगार मनंगल, ये 8 विषय को बोलकर इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। परा जड़ वस्तु नहीं, अजड़ है। अपरा जड़ वस्तु है। ये पांचभूत के शरीर इससे बना हुआ है। महान, अहंकार और मनस, ये 8 मिलकर ये भगवान का परा प्रकृति कहते हैं। परा प्रकृति जीव समूह को कहते हैं। ये प्रथम विषय 12 श्लोक में बताकर अंतर इसको जानना प्रयत्न करना। लेकिन भगवान माया से ये सब तिरोहित है, मैंने आच्छाद हुआ है। इसलिए शरणागति को अपनाकर भगवान से प्रार्थना करने से ये चला जाता है। और प्रकृति को हम भी देख सकते हैं। ऐसे शुद्ध प्रकृति आनंदमय है, ज्ञान प्रयुक्त है, ज्ञानानंदमय स्वात्मा। लेकिन ये अज्ञान से माया से छा जाने से मायांत प्रकृति विद्धि, प्रकृति से ये जड़ा हुआ है। इसलिए इसको उखाड़ने के लिए हमें शरणागति करना, सरेंडर करना। इस ऐसे करने से हम भी भगवान का स्वरूप को देख सकते हैं। कैसा है भगवान का स्वरूप?
भगवान कहते हैं मैं रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। सूर्य का कांति चंद्र का समागम, वेदों में प्रणव और आकाश में शब्द, पुरुषों में पौरुष, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेजस, तपस्वियों में तपशक्ति, सर्वभूतों का जो जीवन कहलाता है ये सब मैं ही। सर्वभूतानां बीजं मां विद्धि। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तेजस्तेजस्विनामहम्। तेजस तत्व मैं ही है, बुद्धिमत्ता मैं ही है, बलम बलवतां चाहम। बलवान लोगों की जो बल है वो भी कामराग विवर्जितम, आशा पाश शतैर्बद्धा। ऐसे लोगों का काम नहीं जो आशा और अरिषद वर्गों को जीत कर भगवान पर चाहते हैं। ऐसा चाह मैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चैव। सात्विक, राजस और तामस ये त्रिगुणमयी मत्त एवेतान् विद्धि। अंडरस्टैंड दैट इट इज अलोन फ्रॉम मी। मुझसे ही आया है। इंटैक्ट वर्ल्ड, सभी जगत इस त्रिगुणमयी है एंड इससे मोहित है। मुझे इसके अलावा एक परमात्मा भी नहीं जानते, क्योंकि ये दैवी गुणमयी माया है। मुझसे ही प्रारंभ होता है। जो मुझे शरणागत होकर इस माया को तय कर उपाय चाहते हैं, उनको मैं शरणागति से इस प्रकृति को दिखाता हूँ। आत्म साक्षात्कार रूप साक्षात्कार होने पर भगवत कृपा से हमें ये मिलता है। क्या सभी पूछते हैं? ऐसे ही नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। जो अच्छे काम नहीं किए हैं, जिसका पाप राशि है, जो नराधमा कहते हैं, जो आसुरम भावमाश्रिता, आसुरी भाव से पूजा करते हैं, और जिसका ज्ञान अज्ञान से छिपा हुआ है, ऐसे लोग भगवान को प्रार्थना नहीं करते। ये भी चतुर्विध हैं। और जो प्रार्थना करते हैं वे भी चार प्रकार के हैं। वे हैं अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जिस आदमी के पास
गरीबी है, उसने ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना करता है। जो सब कुछ नष्ट हो चुका है, जिस आदमी को, वो भी पुनः प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, उसे कहते हैं ऐश्वर्यार्थी। सिर्फ प्रार्थना करने वाला अर्थार्थी, नष्टैश्वर्य भ्रष्टैश्वर्य को पूछने वाला अर्थ, ये सब को एक ही ऐश्वर्यार्थी कहते हैं भगवान। दूसरे आदमी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, जिस विषय पहले 6 अध्याय में भगवान कृष्ण परमात्मा बताया। परमात्मा योगी जो है, उसके लिए ये 7वें अध्याय से भगवान के प्रकृति एंड ऐसे आदमी को भगवत शरणार्थी कहते हैं। एंड उपाय तो भक्ति कहते हैं। उपासना, भक्ति, उपाय, ये सब भगवत शरणार्थी के लिए। तो इसी तरह भगवान को 4 प्रकार के आदमी 3 प्रकार प्रार्थना करते हैं, ऐश्वर्यार्थी, कैवल्यार्थी और भगवत शरणार्थी। ऐश्वर्यार्थी नष्ट या भ्रष्ट ऐश्वर्य को चाहने वाला, कैवल्यार्थी आत्म साक्षात्कार चाहने वाला, भगवत शरणार्थी भगवान से सदा के लिए रहने वाला, इच्छा करने वाला, प्रयत्न काल में भी और फल काल में भी उससे ही रहना चाहता है। भगवान के बिना जो नहीं जी सकता, उस आत्मा को भगवत शरणार्थी कहते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को एक भक्ति कहते हैं, नित्य युक्त कहते हैं। ऐसे आदमी को मैं अत्यंत प्रीति करता हूँ, वो भी मुझे प्रीति करता है, क्योंकि प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। इसलिए ये सब लोग उनको उदार कहते हैं, क्योंकि भगवान को ये सब बताते हैं। माने भगवान को प्रार्थना करने से भगवान की ये था, भगवान की आवश्यकता और भगवान से होने वाली सब प्रकार के कृपा को बतलाते हैं। इसलिए ये सब उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मेमितम। ये ज्ञानी लोग, भगवत शरणार्थी जो हैं, वो मेरी आत्मा है। क्या भगवान को सेपरेट आत्मा है? नहीं, मैं मतम, ये मेरा अभिप्राय है। जैसे वे मुझको चाहते हैं, वैसे ही मैं उन लोगों को चाहता हूँ। जैसे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आई विल टेक केयर ऑफ देम। मैं उन लोगों को पालता हूँ, योगक्षेम देखता हूँ। कौन ऐसे प्रार्थना करता है? सामान्य लोग नहीं करते, जिसका पाप संपूर्ण नष्ट हो चुका है। बहूनाम जन्मनां मध्ये, अनेक जन्म लेकर अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी कहते हैं, ऐसे लोग ही
भगवान के चरणारविंद में शरणागति करके भगवान के पास खेलने जाते हैं, भगवत कैंकर्य में नित्य करते हैं और भगवान से सदा रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान किधर है? पंचस्वरूपी है। परस्वरूपी, विभव स्वरूपी, व्यूह स्वरूपी, अंतर्यामी स्वरूपी और अर्चा स्वरूपी। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सब वासुदेवमय है ऐसे जानकर भगवान को ही चाहता है। लेकिन सब लोग भगवान को नहीं चाहते। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो ऐश्वर्यार्थी या कैवल्यार्थी की तरह प्रार्थना करते रहते हैं, वे लोग इतर देवताओं को भी प्रार्थना करते हैं और उन सबों को मैं ही ये शक्ति देता हूँ। तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जो आदमी जिस प्रकार प्रार्थना करता है उसी प्रकार के फल मिलता है। उन सब देवों को मैं ही बल देता हूँ। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। और उसी लोगों को दृढ़ीकरण करता, दृढ़ीकरण करता। क्या दृढ़ीकरण? जो जो तुमने चाहते जिस देवता से, उस देवता को उस फल देने के लिए मैं ही उन लोगों को आशीर्वाद करता हूँ, उन देवताओं को। लेकिन उन देवताओं को फल है वो सीमित है, अपरिमित नहीं। क्योंकि जो देव को पूरे करते हैं उससे फल मिलता है। न भक्ता यान्ति मामपि। जो मुझको पूजा करते हैं मेरे लोग को चलता है। देवताओं को पूजा करने वाला देवताओं के लोकों को चलता है। सूर्य लोक, इंद्र लोक, अष्टदिक्पाल के लोक, कृष्ण परमात्मा की एक लोक है, वही परमगत। मुझे एक व्यक्ति मानते हैं, मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। जिसका बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है। ये सब लोगों की तरह ये भी एक अवतार है मानकर कृष्ण को जन्म लेने पर भी एक आदमी जानते हैं। परम भावम अजानंतः। कृष्ण परमात्मा का ये परम भाव जो है, जब मैं बोल रहा हूँ इस अध्याय में, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति 8+1, 8 और 1, ये अजानंतः सिर्फ एक आदमी मानते हैं, कृष्ण परमात्मा को। मैं सब लोगों को प्रकाश नहीं होता, न अहम प्रकाश सर्वस्य। क्योंकि मैं योग माया से सब लोगों को ढका हुआ हूँ। मूढ़ोयम न विजानाति। जो तप नहीं करता, ध्यान नहीं करता, ऐसे लोगों को ये पहचानना मुश्किल है। मैं सबको जानता हूँ, आगे आने वाली भूत भविष्य वर्तमान को मैं जानता हूँ। लेकिन सबको इसके बारे में ज्ञान नहीं। इच्छा दृढ़ समर्थेन
द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तथा। ये द्वंद्व से सब प्राणी सम्मोह पाकर मुझे स्वरूप को नहीं जानता, मेरे स्वरूप को नहीं जानते। लेकिन जिस आदमी का पाप संपूर्ण हो गया है, माने पाप संपूर्ण चला गया है, ते वे लोग माम धर्मव्रताः भजन्ते। ऐसे लोग भगवान की साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन्मां वेत्तरितः। हजारों लोग में एक प्रयत्न करता है। ऐसे प्रयत्न करने वाले हजारों लोगों में एक ही मुझे जानता है। उसे दृढ़ व्रत कहते हैं, एक भक्ति कहते हैं। और जरा मरण मोक्षाय, ये जरा जो है, ये मरण जो है, ये बॉडी से छुटकारा पाना, मोक्ष जो है, इसलिए अनेक लोग प्रयत्न करते हैं। वैसे लोग ब्रह्म भी जानते हैं, कर्म भी जानते हैं, अध्यात्म भी जानते हैं। अखिलम माने जो प्रयत्न करके मुझे देखना चाहता है, उनके लिए मैं सुलभ हूं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुः युक्तचेतसः। अंतिम काल में जो ये अधिदैव, अधियज्ञ और अधिभूत जानते हैं, उन्हें युक्त चेतस कहते हैं। जिनको इससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। स्वामी जी कृष्ण परमात्मा ये क्या साधी भूत है, साधी यज्ञ है, साधी दैव है, ये क्या ब्रह्म है, क्या कर्म है, ये क्या अध्यात्म, ये सबको विस्तार से बताइए। इसलिए आठवां चैप्टर में इन सबको उत्तर देते हैं। उन लोगों की विविध कर्मों को बदला है, उसका विस्तारण, उसका गति और वे चलने वाले मार्ग सबको आठवां अध्याय में बोलने लगता है कृष्ण परमात्मा। इसलिए श्लोकार्थ जानने के लिए ये पांच विषयों को जानना। प्रथमतः भगवान का प्रकृति दो प्रकार के हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। इसको हम देख नहीं सकते, अज्ञान के ढका कर माया से ये मोहित है। इस माया को करने के लिए शरणागति ही उपाय है। ऐसे सब शरणागति नहीं करते। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार के आदमी हैं। एक है भगवान को चिंता न करने वाला, दूसरा भगवान को चिंता करने वाला। सब लोग भगवान को चिंता नहीं करते, क्योंकि माया से आवृत है। इसलिए सो जो मुझे नहीं देखते, ऐसा आदमी भी छह प्रकार के हैं। मूढ़ाः, अज्ञानी, नराधमाः, आसुरभाव आश्रित लोग मुझे नहीं जानते। लेकिन
जिज्ञासुतः, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये लोग प्रयत्न करते हैं मुझे देखने के लिए और पाते भी हैं। कैसे? हजार में एक, लाख में एक, करोड़ में एक, मेरी कृपा से ही जानता है, हमेशा मुझे साथ ही रहता है, मेरा कर्म को करता है, मुझसे प्रीत करता है और मुझसे ही सदा रहने की इच्छा करके अनन्यश्चिंतयो माम तरह रहता है। उस लोगों का योगक्षेम मैं पाता हूँ, मैं देखता हूँ। इसलिए भगवत चिंतन सदा करके भगवत विषय में रहने वालों को मैं सदा उनका योगक्षेम मैं करता हूँ। ज्ञानी तो आत्मैव मे मथम, उन लोगों की आत्मा मैं हूँ, वे मेरे आत्मा है। ये परस्पर देह पोषण के लिए आत्मा की आवश्यकता, आत्म पोषण के लिए भगवान की आवश्यकता। भगवान का शरीर है आत्मा, हमारा देह आत्मा का शरीर है। एक है ज्ञान, अदर इज विज्ञान। इसे जानकर ये भी जानना, नारमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये तो ये आत्मा प्रवचन से ही नहीं प्राप्त होता, न मेधया, न बुद्धि से, न भुवनाश्रितेना, न बहुत सुनने से ही। यमैवेश वृणुते, ये जिसको वर्ण लेता है, भगवान जिस पर दृष्टि डालकर अनुग्रह करता है, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्म, उसी को मिलता है, उसी के लिए परमात्मा अपना रूप प्रकट कर देता है। इसलिए सबको प्रार्थना करना, लेकिन भगवान मिलता ही आना उसकी कृपा है। इसलिए नम्माழ்वार नामक प्रधान आழ்वार लोग, उसने क्या किया, अरुल खंडीर बुलहिनिल मिखदे, उसका शिष्य कहते हैं। भगवत कृपा ही सबसे बड़ा विषय है इस लोक में। भगवत कृपा कैसे मिलता है, किसको मिलता है, उसको ही जानता है। इसलिए ये निश्चय होता है कि परम पुरुष के द्वारा वर्ण किए बिना योग्य बनने का जो कारण है और स्मरण किया जाने वाला विषय अत्यंत प्रिय होने से जो स्वयं भी अत्यंत प्रिय रूप है, ऐसे चिंतन के प्रवाह को ही उपासना कहा जाता है, उसी को भक्ति कहते हैं। यही बात स्नेह पूर्वक बार बार ध्यान करने को ही ज्ञानी जन भक्ति कहते हैं। उसी को इस प्रकार जाने वाला विद्वान यहाँ अमृत हो जाता है। परम पुरुष की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखता। नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न च युज्यया शक्य एवं विधो दृष्टं दृष्टवानसि यन्मया मां यथा भक्त्या त्वन्या युक्तः द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप, इन वचनों की एकार्थता ऐसा मानने से ही सिद्धि होता है। भगवत कृपा से ही हम उनको देख सकते हैं। आगे देयरफॉर मध्यम शक्ति के अंतर्गत इस 7वें अध्याय में उपास्य रूप परम पुरुष के स्वरूप का यथार्थ तत्व, प्रकृति के आवरण से उसका ढका जाना और उस आवरण की निवृत्ति के लिए भगवान की शरणागति, उपासकों के प्रकार भेद और उनमें ज्ञानी की श्रेष्ठता वर्णन किया गया है।
इसलिए मेरी सम्मुखता से मुझ में मन को आसक्त करके अत्यंत प्रेम होने के कारण मेरे स्वरूप से, गुणों से, लीलाओं से और मेरी विभूतियों से वियोग होने पर उसी क्षण अत्यंत खिन्न हो जाने के स्वभाव से मुझे मन की विशेष गाढ़ स्थिति वाला होकर और मेरे आश्रित मेरे वियोग से ही अत्यंत खिन्न हो जाने के स्वभाव से केवल मुझको ही एकमात्र आधार बनाने वाला होकर मुझे प्राप्त करने के साधन रूप योग में लगा हुआ तू योग के लक्ष्य रूप मुझ परमेश्वर को बिना संदेह के समग्रता से जैसे जानेगा, बतलाए हुए जिस ज्ञान से जानेगा, उस ज्ञान को निश्चल मन वाला होकर सुन। ऐसी विषय को एक ज्ञान विज्ञान के सहित पूर्ण रूप बतलाऊंगा, जिसको जानकर फिर यहाँ और जानने योग्य शेष नहीं बचेगा। कहकर इस योग को आरंभ करके सहस्रों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि पर्यंत करता है, और सिद्धि पर्यंत जितने कार्य पुरुषों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। इसलिए क्या जानना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है। इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। इसे दूसरी ही अर्जुन, तू मेरी जीव रूप परा प्रकृति को जान, जिससे ये जगत धारण किया जाता है। ऐसा जान कि संपूर्ण भूत पुराणी इन्हीं दोनों योनि वाले हैं। मेरी ये 2 प्रकृति हो सबकी कारण है। अंतः अतः मैं सब इन समूचे जगत की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कर दूसरा कुछ भी नहीं है। सूत्र में मणियों के समान ये सब मुझ में पिरोया हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव। जलों में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब प्राणियों में जीवनी शक्ति, तपस्वियों में तपस, समस्त प्राणियों सनातन बीज, तो मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेजस में ही हूँ। बलवानों का कामराग से सर्वथा रहित बल, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म सम्मत काम मई। जो भी ये सात्विक, राजस तथा तामस भाव है, ये मुझसे ही उत्पन्न है। तो उनको ऐसा समझ, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। इन गुण में 3 प्रकार के पदार्थों से मोहित हुआ ये सब जगत, इनसे श्रेष्ठ मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। ये मेरी गुणमयी दैवी माया निस्संदेह दुस्तर है। जो एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे इस माया से कर जाते हैं। मूढ़, नराधमा, माया से हर एक ज्ञान वाले और आसुरी प्रकृति का आश्रय लेने वाले पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये मेरे को शरण नहीं पाते। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्यकर्मा मनुष्य मुझको बचते हैं। उनमें नित्य और मुझमें भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ और मेरा प्रिय है। ये सारे ही उदार हैं, परंतु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है।
क्योंकि वो युक्तात्मा मुझे सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु में ही स्थित है। बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान का ये सब वासुदेव ही है, इस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोग कामनाओं से हरे गए ज्ञान वाले अपनी प्रकृति के वश होकर अन्य देवताओं के उन नियमों में स्थित होकर शरण ग्रहण करते हैं। जो जो भक्त जिस जिस तनु को श्रद्धा के साथ पूजन करता है, उसकी उस श्रद्धा को मैं ही अचल स्थिर कर देता हूँ। वो उस श्रद्धा से युक्त होकर उसकी आराधना करता है और उसने उन भोगों को प्राप्त करता है जो मेरे ही द्वारा नियत किए हुए हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल अंत वाला होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होता है और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को न जानकर ऐसा मानते हैं, ये पहले अप्रकट था, अब प्रकट हुआ है। योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। इसी से ये मूढ़ जगत मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानता है। अर्जुना, मैं बीत गए हुए वर्तमान और भविष्य में होने वाले सब भूतों को जानता हूं, पर मुझको कोई नहीं जानता। अर्जुना, परंतपा जन्म काल में सभी भूत पुराणी इच्छा और देश से उत्पन्न द्वंद्व रूप मोह से सम्मोहित हो जाते हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मा भक्तों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व मोह से छूटे हुए दृढ़व्रती होकर मुझको भजते हैं। जो सदा मरण से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और समस्त कर्मों को जान लेता है। जो मुझको अधिभूत, अधिदैव और यज्ञ के सहित जानते हैं, वे युक्त वेता पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। अंतिम स्मृति वर्जनम, ये उपदेश तिरुकच्चिनम्बी स्वामी रामानुजाचार्य को बिना पूछे कहा था। इसलिए भगवत स्मरण सर्वदा करने से अंतिम स्मृति को सोचना नहीं है, क्योंकि उस स्मृति उन्हीं उन्हीं भगवान से हमको मिलता है, ऐसे विश्वास कहकर प्रकरण और संकीर्तन करने से है आपको सब कुछ मिलता है, ऐसे कहकर इस अध्याय में अंतिम श्लोक में विषय को आगे वाले 8वें अध्याय में विवरण करके स्पष्टता से सबको ये भवचरणार्थी, ऐश्वर्यार्थी, कैवल्यार्थी को करने के काम, छोड़ने के काम और अंतिम स्मृति, ये सबको बतलाकर पुण्य पाप विषय दो मार्गों को, अत्यादि मार्ग और धूमर मार्ग को 8वें अध्याय में कहना शुरू करते हैं। तस्मिन् ग्रन्थमारम्भाम् यतिशेखरमध्यमाम् लक्ष्मीवल्लभपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्।